देखें जी, बात बिल्कुल दुरुस्त है और कुछ मामले ऐसे हैं जिस पे हमें मिनहासुल कौम लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं हमारे लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इदारा है, मैंने सेनेट के फ्लोर पे भी ये बात 2-3 दफ़ा की है कि मुसलसल 2-3 साल से उनकी एक रिपोर्ट आती है साल के आखिर में, बिल्कुल दिसंबर या जनवरी में, वो पूरे साल की होती है। उसे ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स कहा जाता है और मुल्कों का शुमार उसके मुताबिक किया जाता है और पाकिस्तान सबसे आखिर में आने वाले 3 ममालिक में जो है शुमार हुआ है पिछले 2-3 साल से मुसलसल ग्लोबल जेंडर पैरिटी में, कि मुसावी सलूक जो ख़वातीन का और जो हजरात का है उसमें मिसाल के तौर पे जो आपकी अफरादी क़ुव्वत है, वर्क फोर्स जो है, उसमें मर्दों की शिरकत जो है वो तकरीबन 84% है। 84% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज़ इन द वर्क फोर्स। और औरतों की हुई शरह जो है ख़वातीन की वो तकरीबन 21 या 22% के करीब या 24.8% है एक्चुअली। सो 3 गुना से भी ज़्यादा का फ़र्क है। और उसके फिर आगे सब सेट्स हैं, सब एरियाज़ हैं जिसमें थोड़ा सा तालीम ले लें या मेडिसिन ले लें या टीचिंग ले लें। इत्तेफाक से सबसे ज़्यादा अभी पॉलिटिकल क्लास की बात हो रही थी और सियासतदानों की जी। पॉलिटिकल जो मैदान है उसमें पाकिस्तान का स्कोर जो है वैसे 153 मुल्कों में से 151 पे आता है, लेकिन उसका स्कोर जो है वो 100 से नीचे का है, 90-95 का। ओके। क्योंकि उधर कुछ हमारी मखसूस नशिस्तें और ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन तमाम लेवल्स पर वो जो है वो मुसलसल जो है वो थोड़ी सी उसको बेहतर कर देती है। लेकिन अदरवाइज हमसे नीचे वो इराक और यमन और ऐसे मुल्क ही हैं। उस वक्त तो अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर था, अब लेकिन वो जब जो वहाँ रजीम चेंज हुआ है उससे शायद वो नीचे चला जाएगा। लेकिन ये एक एरिया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का तो मशहूर फरमान है ना कि दुनिया 2 अजीम कुव्वतों से आशना है, एक कलम की कुव्वत और दूसरी तलवार की कुव्वत, लेकिन एक तीसरी कुव्वत भी है जो इन दोनों से अजीम तर है और वो है हमारी ख़वातीन की कुव्वत। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जिसमें जो लेडीज़ और जेंट्स जो हैं वो शाना बशाना जिसके आगे प्रोग्रेस में वो शिरकत करें। तो उसी तरह, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वालदा के बारे में अलामा ने किस तरह का ट्रिब्यूट पे किया हुआ है उनको, और दीगर मकामात पर भी कोई एक मद्रास में कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स था ख़वातीन का उस वक्त जिन्होंने उनको बुलाया 1930 या 32 में, लेकिन वो जा नहीं सके अपनी सेहत की वजह से, जो उनकी उस वक्त हालात जो उनका हेल्थ की रीज़न से। लेकिन उन्होंने कोई उनके सपास उन्होंने कोई मैसेज भिजवाया तो सपासनामा उनको उसमें जो जवाब उन्होंने दिया तो उन्होंने बताया कि अंदाज़ा आप करें उसको ही एक सही खातून की वैल्यू का पता होता है जिसको एक माँ की शफकत मिली हो, जिसको एक बहन का वो जो है जो अफिलिएशन हो और उसके साथ बड़ा हुआ हो, जिसको एक अच्छी बेगम मिली हो और वो इस तरह की बातें। और फिर ये भी वो फरमाते हैं अपने मकाले में कि जो है इस बात में कोई शक नहीं है कि औरत जो है, खातून जो है, वो तमाम तहजीब की जड़ है, रूट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। इसको तालीम के जेवर से आरास्ता करो, क्योंकि वो उनका नज़दीक ये था कि अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं तो एक फ़र्द वाहिद को तालीम देते हैं, लेकिन जब आप एक खातून को तालीम देते हैं तो आप पूरे कुंबे को, यू एजुकेट द होल फैमिली। ठीक है, वेरी वेल सेड हुसैन साहब। अच्छा, गेटिंग बैक टू दैट पॉलिटिकल टॉपिक वंस अगेन, चूंकि सिचुएशन ऐसी और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने इससे पहले ये कहा कि हमें आइन को लेकर सही समत में खड़ा होना है, और कानून में आप मुझसे बहुत ही बेहतर समझते हैं, ऑब्वियसली सीनियर कानूनदान है, कि रिवायात को बहुत मद्देनजर रखा जाता है फैसलों को ख़ास तौर पे लेकर, या फिर फैसला करते हुए किस किस्म की रिवायात को मलूज़े खाते रखा गया, ये बड़ा काउंट होता है। हम अगर एक जानिब देख रहे हैं कि आइन की तकमील के लिए एज यू सेड वन साइड ऑफ द कोर्ट इज स्टैंडिंग विद दैट, बट ऑन द अदर हैंड हम अगर आज से 10 साल बाद, जैसा कि आपने कहा कि इसका जिक्र होगा, तो क्या ये जिक्र नहीं होगा कि उस वक्त कोई एक शख्सियत ऐसी थी जो इस डिस्प्यूट को खत्म कर सकती थी बिटवीन एन इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर ये उंगली उठ रही है इस वक्त, कि वो चाहें तो खत्म कर सकते हैं, और इट्स वेरी मच डूएबल कि आप एक इंक्लूसिव किस्म की बॉडी बनाएं जो कि डिसीजंस ले, रादर देन आप उसको एक ऐसा हिस्सा दिखाएं जिसकी वजह से ये लगे बज़ाहिर कि शायद फैसले एक तरफा हो रहे हैं। तो क्या उस शख्सियत पे फिर आज से 10 साल बाद उंगलियां नहीं उठेंगी? वो देखने वाली बात है जी, ये तो तारीख ही बताएगी। लेकिन मैं जिस बात आप एक लॉयर हैं, ज़्यादा जिस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो इख्तलाफ हुआ है एक इदारे के अंदर, उसकी वजूहात 2 बयान की गई है उनकी तरफ से। एक आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सुओ मोटो, ठीक, और दूसरा बेंचेस की तश्कील।
और जहाँ तक आज खुद नोटिस, बल्कि दोनों चीज़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, इन पे पिछले 25-30 साल से चल रहा है कि जी इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। ठीक है। और इसमें बहुत से सरबराहान अदलिया के ऐसे आए हैं जो ओवरबोर्ड चले गए। बहुत से तो नहीं, 3-4 हैं जिनका नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, रिसेंट पास्ट के अंदर वो अस्पतालों को भी जा रहे हैं और वो कॉलेजों में भी जा रहे हैं और नालियाँ भी खुलवा रहे हैं और डैम्स भी बनवा रहे हैं, और जिसमें उनको ज़रूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन ये तो एक शरीफ नफ्स से लो प्रोफाइल से आदमी है जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, और इनके अगर आप सुओ मोटो अगर कर भी लें तो जब से वो बने हैं शायद 4 लिए हों, 3 लिए हों। वो तो ऐसे थे जो रोज के दर्जन लिया करते थे, उस वक्त ये नहीं हो रहा था। और बेंचेस की तश्कील भी चलें उस पर थोड़ा सा ज्यादा इन पे मौजूदा चीफ जस्टिस पे हो रही है कि जी वो एक खास किस्म का बेंच चूज। बट मैटर ज्यादा पॉलिटिकल रहे जिसमें मैं अर्ज जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये हर जुडिशरी के हर दौर में ये पाई जाती थी चीजें। हर दौर में बेंचेस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही था, हर दौर में सुओ मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस ही एक्सरसाइज करते थे। इसको एक इशू बनाकर एक तकसीम अदलिया में पैदा होने का इससे बदतर टाइम चूज नहीं हो सकता था। मैं सिर्फ ये समझता हूं इससे ज्यादा वर्स टाइमिंग इसकी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इशू एक बहुत ही सिंपल सा था। एंड सो इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस पे मैंने कहा है ना कि इन सब चीजों के ऊपर हमेशा इख्तियार चीफ जस्टिस इस्तेमाल पे 1980 से ये होता आ रहा है, जब से ये रूल्स बने जो इस वक्त भी राइजुल वक्त है। तो इसकी टाइमिंग पे ऊपर मैं अपनी तरफ से तो मैं अफसोस का इजहार करना चाहता हूं जुडिशरी के उस हिस्से का जिन्होंने ये टाइमिंग चुनी और उसको भी इशू इसको बनाया जो कि ऐसी चीज जो कि आइन में रोजे रोशन की तरह वाजे थी उसको डिरेल किया। मैं इस वजह पे और क्या पाकिस्तान की जो आइनी तारीख के जो बदतरीन फैसले तस्वर होते हैं तारीख में मौजूद है, डॉसोज केस उसे कहा जाता है, या उससे पहले मौलवी तमीजुद्दीन केस, उसमें भी बदकिस्मती से वही चीज थी जो यहां हम देखने को आ रही है कि जो मेरिट है किसी चीज का, जो उसका असल मतन है, उससे हम नजरअंदाज करके टेक्निकलिटीज पे चले गए हैं कि जी बेंच किस तरह बनना है, सुओ मोटो किस तरह है। दीज आर टेक्निकलिटीज। ये तमीजुद्दीन केस, ये डॉसोज केस, ये सारे टेक्निकलिटीज के ऊपर। लेकिन फिर वो नजरिया जरूरत भी इसी तरह आया। तो अब मेरे साहब ये चीज खड़ी हो गई है, अब ये सामने ये नहीं होना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इट्स देयर। मैं तो इस पर नाउ हाउ टू गेट बैक टू दिस, लेकिन मैं एक कंक्लूसिव जुमला जरूर ये कहना चाहता हूं। मेरे नजदीक जब तारीख इसको जांचेगी तो उसको मेरे ख्याल में मेरी आप उसको खुशफहमी समझ लें, विशफुल थिंकिंग, कि आज से 10 साल बाद जो है यही देखा जाएगा कि कौन जजेस थे जो आइन के नफाज के साथ खड़े हुए और कौन टेक्निकलिटीज के ऊपर अपनी अंदर की लड़ाई को जो है उछालते। चले, ये तो आज से 10 साल बाद की बात है। रिसेंट फ्यूचर की हम बात करें, नियर फ्यूचर की बात करें इसका तो वे बैक क्या है। अभी उर्मिला ने भी सवाल उठाया कि जी अवाम और उनकी मुश्किलात और ये वो, मैं समझता हूं कि ये और जो मईशत का हमारा हाल है, इस सब का सोल्यूशन जो है वो एक इंतखाब है। आप अवाम के पास जाएं, भाई अवाम जैद को चुने, बकर को चुने, अभी तो आपको ये भी नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, किसी खौफ में ही आप नहीं कर रहे, एक पेशीन को ही है ना, जिसको अवाम चुन ले और 5 साल के लिए चुनेगी ना, तो जो अच्छा बुरा वो करे वो उसका कीमत भी वही अदा करेगा। ये बिल्कुल हर एक का इसमें नुक्ता निगाह बहुत शॉर्ट टर्म हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू लेने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अखबार काफी 3-4 दिन के पढ़ता हूं। मैं पिछले 10 दिन से 20 दिन से जो देख रहा हूं अखबारात के तज्जिए, जिसमें इदारिये भी होते हैं, एडिटोरियल्स और ओपिनियंस भी होते हैं, यानी कि तज्जिया निगारों के वो जो ओपिनियन वाले कॉलम्स होते हैं, एनालिसिस जो होते हैं, सब कह रहे हैं कि गुफ्तो शनीद की जरूरत है। और सब, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा व्यू नहीं है, सब ये कह रहे हैं। और उसमें एक और चीज भी वो कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। जो लोग इक्तदार में हैं उन पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, उनको हाथ बढ़ाना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, वो इदारे की तकसीम का और फायदा उठा रहे हैं। ये मेरा मौक़िफ़ है और इसलिए हम इसी ही दलदल में फंसे हुए हैं और उसका इलाज यही होना है। इन द एंड मेरा एक सवाल है, जहां पे जब भी कोई सियासतदान आता है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन मैं तो समझता हूं होंगे, मैं इस दुआ गो भी हूं और मैं समझता हूं भी। और अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हमारे तारीख में इस तरह की ट्रेजेडीज माजी में भी होती रही हैं। हम पूरे रीजन के अंदर हमारी फीकस आमदन सबसे कम है, ठीक, सबसे कम जो आती है शायद बर्मा की हमसे नीचे है। उसमें देख लें वहां क्या है, वहां निजाम किस तरह का है। चले, हमने जहां जहां बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, सारे रीजन के अंदर जहां जहां जमहूरी इक़्तिदार से आप दूर होते जाते हैं, वहां और आपकी जो है